एक अजीब बीमारी, निकल गई 50 से ज्यादा जिंदगियां, रोते रोते कुछ ही घंटों में मौत। अनजान बीमारियों का आना और उनसे लोगों की जाने जाना अब अक्सर इस तरह की खबरें देखने और सुनने को मिलती है। मगर अब जो खबर आ रही है वो है कोंगो से। कोंगो के नॉर्थ वेस्ट के इक्वेटर प्रांत में एक अजीब सी बीमारी फैली और फिर कुछ ही घंटों में उन लोगों की मौत हो गई। इस तरह से अब तक 50 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। और हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों की मौत हुई उन सब में एक समान लक्षण था और वो था रोना। ये अपने आप में ही एक अजीब मामला है कि इस बीमारी से शिकार लोग रोते रहे और रोते रोते उनकी जान चली गई। कोंगो के बोलोको और बोमेट ये दो जगह हैं जहां पर ये बीमारी फैली है और जब मौतें हुई तो यहाँ पर हड़कंप मच गए। इस बीमारी का पहला मामला बोलोक में दर्ज हुआ। यहाँ 3 बच्चे जिन्होंने चमगादड़ खाई थी उनकी 48 घंटे के अंदर मौत हो गई। वहीं बोमेट में 400 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। जब बीमार लोगों की जांच की गई तो कुछ लोगों को मलेरिया से संक्रमित पाया गया। मगर इस बीमारी का आम लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स हैं इसके, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो कोंगो के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक करीब 80% लोगों में ठंड लगना, शरीर में दर्द और दस्त जैसे लक्षण दिखाई दिए। इसके अलावा इससे ग्रसित रोगियों में गर्दन और जोड़ों में दर्द, पसीना आना और सांस लेने में तकलीफ होने जैसे लक्षण भी दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ अलग और अजीब लक्षण भी देखने को मिले, जैसे 59 साल से कम उम्र के लोगों को तेज प्यास लगी, जबकि इससे संक्रमित बच्चे लगातार रोते रहे। शुरुआत में जब ये मामले सामने आए और उसमें तेजी से लोगों की मौत होने लगी तो इसे इबोला जैसे बुखार की आशंका जताई गई थी, लेकिन जब जांच हुई तो इस दावे को खारिज कर दिया गया। इस अजीब बीमारी के सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। इससे हो रही मौतों से हर किसी में खौफ है और अब इसे लेकर के WHO भी अलर्ट हो गया है। अब इसे लेकर के WHO भी काम कर रहा है और मलेरिया, वायरल बुखार, जहरीले खाने पीने, टाइफाइड फीवर और मेनिंजाइटिस के साथ साथ और बाकी पॉसिबल वजहों की जांच कर रहा है। कोंगो सरकार की तरफ से इस वायरल बीमारी की जांच करने और इसके फैलने से रोकने के लिए 14 फरवरी को ही एक्सपर्ट्स की टीम को प्रभावित क्षेत्रों में भेज दिया गया था। अब क्योंकि चमगादड़ खाने से बच्चे बीमार हुए थे तो इससे जूनोटिक ट्रांसमिशन का भी खतरा बना हुआ है, यानी कि कोई बीमारी जो जानवरों से इंसान में फैलती है। इस मामले में WHO का कहना है कि पिछले 1 दशक में अफ्रीका में इस तरह के मामले 60% तक बढ़ गए हैं और वजह बताई गई है इंसानों का वाइल्ड लाइफ के साथ बढ़ता संपर्क। अब इस तरह के बढ़ते मामलों के बीच एक और ऐसा मामला सामने आ गया है, ये विचित्र बीमारी जो लोगों की जान ले रही है और लोगों के लिए इसको समझ पाना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से ये बीमारी घातक साबित हो रही है। हालांकि WHO भी अब इसका पता लगाने में जुट गई है और अब उम्मीद है कि जल्द ही इसकी तह तक पहुंचकर इसे रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लिया जाएगा।